बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 से पीछे जो थ्योरी है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की वो बता चुका हूँ। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। थ्योरी इसमें जो थी इन्वॉल्व वो थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का आपने बताना है कि ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी ई एफ, इसमें आपने बताना है कि ये किस टाइप के मैट्रिसेस हैं। तो आइए देखते हैं इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ए मैट्रिसेस के की एंट्रीज अगर आप देखें तो ये ऑर्डर देखें 2x2 मैट्रिक्स है ये, और इसकी एंट्रीज हैं 0 0 0 0। तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो पर मुश्तमिल हों तो वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये all members of A are 0, so it is a null matrix। अब हम B को देखते हैं। B मैट्रिक्स है 2 3 4। इट हैज़ ओनली वन रो। अगर इसको गौर से देखें तो ये एक रो पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है, इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स एक रो पर मुश्तमिल हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो बी यहाँ पर जो दिया गया है ये रो मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स, ये एक कॉलम पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है। इट हैज़ ओनली वन कॉलम, सो इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स, ये 2x2 मैट्रिक्स है। 2x2 मैट्रिक्स है, इसको देखें 1 0 0 1 इसकी एंट्रीज हैं। इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डायगनल एंट्रीज आर 1। इसकी डायगनल की एंट्रीज जो हैं वो 1 1 हैं दोनों, लिहाजा ये यूनिट मैट्रिक्स है या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसी तरह ई मैट्रिक्स का एक सिंगल एंट्री है 0। इट हैज़ ओनली 0 एंट्री, सो इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। इसमें जो एंट्री है वो 0 है। जितने भी मेंबर्स हैं इसके, चाहे एक है या एक से ज़्यादा, सारे के सारे 0 पर मुश्तमिल हैं, लिहाजा ये नल मैट्रिक्स है। एफ़ को देखें। एफ़ जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये आपने बताना है कि इनमें से ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं 9 आपको दिए गए हैं 9, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स किस टाइप का है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो 8 2 7 12 0 4 -8 है। 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। जब रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसकी भी रोज़, अब सेकंड अगर देखें तो इसकी भी रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, लेकिन इसमें कॉलम क्योंकि एक है इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एक से ज़्यादा रोज़ या एक से ज़्यादा कॉलम हों और रोज़ की तादाद जो है वो भी एक से ज़्यादा हो, लेकिन रोज़ और कॉलम आपस में डिफरेंट तादाद में हों, तो फिर जो है मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें जो है क्या खसूसियत है, इसमें ये खसूसियत है कि ये एक कॉलम पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है। एक कॉलम या एक रो पर मुश्तमिल मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स
या कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब थर्ड मैट्रिक्स जो है ये 2x2 का मैट्रिक्स है। इसको देखें तो ये रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर है इसमें, लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फोर्थ मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब मेन डायगोनल जो है उसमें एंट्रीज़ 1 1 1 हों और बाकी उसके अलावा 0 एंट्रीज़ हों तमाम, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। 5 जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 3 रोज़ और 2 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। 6 ये रो मैट्रिक्स है, एक रो पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है। इसी तरह 7 जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम पर मुश्तमिल मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये 3x3 का मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं। इसके अलावा एंट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 9 जो है ये तमाम एंट्रीज इसकी ज़ीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स है। और इसके अलावा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स है। बेसिकली 0 0 0 होने की वजह से हम इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ये जो गिवन है ABCDE मैट्रिसेस, इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ए को। ए जो है ये 4004 पर मुश्तमिल है। 4004 इसके मेंबर्स हैं, एंट्रीज़ हैं। ए इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आर ज़ीरो। अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो वहाँ पर आपको यही मिलेगा कि अगर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ ज़ीरो हों और डायगोनल के अंदर, मेन डायगोनल के अंदर कोई भी एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम मेन डायगोनल में तमाम मेंबर्स जो हैं, एंट्रीज़ जो हैं वो 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, 1 और 0 के अलावा, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी मेन डायगोनल में नंबर होना चाहिए 0 या 1 के अलावा, तमाम नंबर सेम नंबर होने चाहिए। अगर 4 है तो तमाम डायगोनल में 4 4 4 ही होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और बाकी एंट्रीज़ जो है मेन डायगोनल के अलावा 0 0 होंगी। बी मैट्रिक्स जो है वो इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और ये जो है क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल में सिर्फ एंट्रीज़ मौजूद हैं, नंबर्स मौजूद हैं, तो इसको हम सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा जो जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो इसकी 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हैं इसके मेंबर्स। सी इज़ अ यूनिटी मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल एंट्रीज़ आर 1। डायगोनल्स में जब एंट्रीज़ तमाम की तमाम 1 हों और डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो 0 पर मुश्तमिल हो, तो ऐसा मैट्रिक्स यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। डी 3 0 0 0 इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज नॉन डायगोनल एंट्रीज़ आर 0। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है डी, क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो 0 हैं और डायगोनल में इसके कोई भी एक नंबर अगर मौजूद है 0 के अलावा या 0 के अलावा कोई एक नंबर मौजूद है, तो ये ऐसा मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि इसके डायगोनल के अंदर जो है वो नंबर मौजूद है। ई
इज़ इक्वल टू 5 - 3। 5 - 3 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 0। 5 - 3 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 बनेगा, 0 0, और ये 1 + 1 भी 2 है। इट मीन्स कि ये भी 2 है और ये भी 2 है, 2 2। तो ये स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। ये E इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम। डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो सेम है, तमाम के तमाम डायगोनल में 2 2 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो 0 है। ऐसा मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। Question number 4. Find the negative of matrices A, B, C, D and E when ये A, B, C, D मैट्रिसेस का नेगेटिव मालूम करना है आपने। ये गिवन है मैट्रिसेस A, B, C, D, E आपको, तो इसको हम फाइंड करते हैं। A मैट्रिक्स है 1 0 -1, तो इसका नेगेटिव लेने के लिए हम इसको -A लिखेंगे, और इसको माइनस, और आगे ये मैट्रिक्स 1 0 -1। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम एंट्रीज़ के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस, और तमाम के तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे। तो माइनस नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेने के लिए सिंपली हम नेगेटिव माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तमाम नंबर्स को, और जब नेगेटिव के साथ हम तमाम एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उनके तमाम के साइंस चेंज हो जाते हैं। जो प्लस होगा वो माइनस, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये -1 0 और 1 बन गया। बी मैट्रिक्स को देखते हैं। B इज़ इक्वल टू 3 - 1 2 1। तो -B इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स -B इज़ इक्वल टू माइनस। अब जब माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस वाली जो है वो माइनस बन जाएगी, और माइनस वाली जो है एंट्रीज़ प्लस बन जाएंगी। तो ये -3 1 -2 -1 बन गया। सी मैट्रिक्स को देखें। 2 6 3 2, तमाम की तमाम एंट्रीज पॉजिटिव हैं। जब माइनस बनाएंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से इसकी तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, जो कि माइनस बन जाएंगे, क्योंकि इसके तमाम साइंस प्लस थे। -2 -6 -3 -4, ये नेगेटिव सी बन गया। डी मैट्रिक्स है -3 2 -4 5। अब जो नेगेटिव एंट्रीज़ हैं वो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएंगी, और जो प्लस एंट्रीज़ हैं, पॉजिटिव एंट्रीज़ हैं, वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये -D इज़ इक्वल टू -3 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा, -4 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 हो जाएगा, और 2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो -2। इसी तरह 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको -5 बना देगा। तो ये -D हमारे पास हासिल हो गया, 3 - 2 4 -5। इसी तरह E मैट्रिक्स है। E इज़ इक्वल टू 1 - 5 2 3। तो इसको -E लिखेंगे, -E माइनस इनटू दिस मैट्रिक्स। तो इसकी एंट्रीज़ को हम जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जो है अपने तमाम के तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस। तो ये देखें, प्लस वाला +1 -1 बन गया, -5 +5 बन गया, 2 जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद -2 हो गया, और +3 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद -3 हो गया। तो ये हमारा E मैट्रिक्स हासिल हुआ, -E या नेगेटिव ऑफ E, -1 5 -2 -3। Question number 5. Find the transpose of each of the following matrices. ये मैट्रिसेस गिवन है आपको A B C D E F। तो इनके आपने ट्रांसपोज मालूम करने हैं। ट्रांसपोज मालूम करने के लिए हम जानते हैं कि
जो हमारे पास तरीका है ट्रांसपोज हासिल करने का, वो रो को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, इसी तरह सो ऑन। अगर इससे ज़्यादा रोज़ या कॉलम हो तो इसी तरह से उनको रोज़ को कॉलम बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स दिया है ये 1 कॉलम पर मुश्तमिल है। तो ए ट्रांसपोज जब लेंगे तो इस कॉलम का ट्रांसपोज लेते वक्त हम इसकी कॉलम को रो में तब्दील कर देंगे। अब ये ए का ट्रांसपोज लिखने का तरीका है 0 1 -2, ये ए लिखा और इसके ऊपर ये ट्रांसपोज लिखा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉलम जो है ये रो बन जाएगी। 0 1 0 1 1 और -2 बन गया। अब इसमें आपने ये बात मद्देनज़र रखनी है कि रो को जो है वो कॉलम को आपने टॉप टू बॉटम लेना है और रो को लेफ़्ट टू राइट लेना है हमेशा। यानी कहने का मतलब ये है कि रो में जो पहला मेंबर है वो मोस्ट लेफ़्ट मेंबर जो होता है वो फर्स्ट एंट्री है, और इसी तरह लास्ट एंट्री किसी भी रो की राइट मोस्ट एंट्री होती है। इसी तरह से कॉलम में अब अगर आप देखें तो टॉप एंट्री जो है किसी भी कॉलम की वो फर्स्ट एंट्री होगी, उस कॉलम की फर्स्ट एंट्री होगी, और बॉटम एंट्री जो है वो लास्ट एंट्री उस कॉलम की होगी। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हासिल हो गया। रो को हम कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह बी को देखें, बी इज़ इक्वल टू 5 1 -6। ये सिंगल रो पर मुश्तमिल है कॉलम, तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज लिखेंगे। इसी तरह इस कॉलम के ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल लिखेंगे, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इस रो को हम कॉलम में लिख देंगे 5 1 -6। ये देखें ये लेफ़्ट टू राइट रो है, तो टॉप टू बॉटम कॉलम में हमने इसको लिख दिया। सी मैट्रिक्स को देखें, 1 2 2 -1 3 0। अब ये 3 रोज़ हैं, इनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में बना लिखेंगे 1 2 1 2। सेकेंड रो को हमने सेकेंड कॉलम में लिख दिया 2 -1 2 -1। थर्ड रो को 3 0 को हमने थर्ड कॉलम में लिख दिया 3 0। तो ये हमारे पास सी ट्रांसपोज हासिल हो गया। अब हम देखते हैं डी 2 3 0 5 है, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे डी ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो 2 3 है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 3, और इसी तरह सेकंड रो 0 5 है, तो ये 0 5 बन जाएगा सेकंड कॉलम। तो ये डी का ट्रांसपोज हासिल हो गया। ई मैट्रिक्स 2 3 -4 5, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ई। तो ई ट्रांसपोज को कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर हम जो है वो करने लगे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट। 2 3 यहाँ 2 3 कॉलम में आ गया, -4 5 कॉलम में आ गया। ये आ गया एफ। अब एफ जो है ये 1 2 3 4 है, एफ ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ एफ मैट्रिक्स। तो एफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब 1 2 1 2 कॉलम बन गया, 3 4 रो है सेकंड, 3 4 कॉलम बन गया। तो ये एफ ट्रांसपोज हासिल हो गया। Question number 6. Verify that if A is equal to 1 2 0 1 and B is equal to 1 1 2 0, then verify that A transpose of A transpose is equal to A and transpose of B transpose is equal to B। यानी डबल ट्रांसपोज जब लेंगे हम तो वो वही मैट्रिक्स जो है वो बन जाता है। सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, ये मैट्रिक्स A लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको लिख लिया। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे हम तो इसको लिखने का तरीका पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि T लिखा और
मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लिखा। ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, अब ये टी ख़त्म करेंगे तो इसको हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करके टी को नहीं लिखेंगे, 1 2 1 2 कॉलम बन गया, 0 1 रो जो है वो 0 1 कॉलम में आ गई। ये ए ट्रांसपोज हासिल हो गया। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, ये देखें यहाँ पर ये इसका ट्रांसपोज दोबारा लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज जो है इज़ इक्वल टू, अब इसका दोबारा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाए 1 0 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाए 2 1। तो अब ये इस मैट्रिक्स को देखें 1 2 0 1, ये ए के बराबर है 1 2 0 1। तो दिस इज़ इक्वल टू ए। सो ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, यानी कि अगर डबल ट्रांसपोज हम लें तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो हैंस प्रूव्ड, तो ये प्रूव हो गया। बी को देखते हैं अब, बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0। अब इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लिखा, अब ट्रांसपोज लिया तो 1 1 1 1 यहाँ कॉलम आ गया, 2 0 जो है वो 2 0 यहाँ कॉलम में आ गया, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन गई। ये ट्रांसपोज है बी का। अब इस बी के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज जब लेंगे हम, बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोबारा लेंगे तो फिर बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज बनेगा। तो वो इज़ इक्वल टू 1 2, ये इसकी फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएं, ये 1 2 बन गया, इसकी सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएं तो ये 1 0 बन गया। तो ये देखा आपने, ये अगर इसको गौर से देखें तो ये बी के ही बराबर है, 1 1 2 0 1 1 2 0, ये बी मैट्रिक्स बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर आ जाता है, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। तो रिस्पांस दीजिएगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका मैं आपको जवाब दूंगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।